नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा वर्णमाला का टॉपिक समाप्त हो चुका है और उसके बाद हम संधि के विषय में यहाँ पर विस्तार से वर्णन कर रहे थे और उसमें से हम स्वर संधि को संपूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। और इस स्वर संधि की वीडियो आप आराम से देखें, इसे जरूर देखें। आप यकीन मानिए कि स्वर संधि से एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि मैंने वहां पर स्वर संधि की महत्वपूर्ण ट्रिक बताई है। यदि आप लोगों को नियम याद नहीं होते हैं फिर भी आप स्वर संधि को सही कर सकते हैं। और इसी से संबंधित आज हमारा व्यंजन संधि का टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसमें से व्यंजन संधि के विषय में हम कुछ हद तक उसके बारे में विचार कर चुके हैं। व्यंजन संधि में से हमने अघोष व्यंजन किसे कहते हैं ये पढ़ चुके हैं, और घोष व्यंजन किसे कहते हैं, और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। अघोष व्यंजन क ख च छ ट ठ त थ द ध द त थ प फ ऊष्म य र तालव्य स मूर्धान्त स दान्त स और ये सभी अघोष व्यंजन हैं। और घोष व्यंजन क घ ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ अंतस्थ य र ल व सभी स्वर हमारे क्या हैं, घोष व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व और ऊष्म व्यंजन तालव्य स मूर्धान्त स। अब व्यंजन संधि की पहचाने की महत्वपूर्ण ट्रिक क्या है, इसका नियम है हमारा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तालव्य स मूर्धान्त स दान्त स और ह के बाद यदि तीसरा वर्ण, चौथा, पांचवा वर्ण य र ल व सभी स्वर आए तो वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, जिसमें से हम कुछ उदाहरण कर चुके हैं। दिक धन अंबर, दिगंबर और जगत धन ईश, जगदीश, सत धन उपदेश, सदुपदेश और दिक धन भ्रम, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अविंधन। अब इसका संधि क्या है, इस नियम के अनुसार हमारा क्या होगा, अप धन ईधन। तो हमारा क्या हो जाएगा, अ तो अ होगा और प का क्या हो जाएगा, हमारा ब हो जाएगा। और इसमें ई की मात्रा जोड़ेंगे तो हमारा अवी हो जाएगा और ईंधन का आधा न हो जाएगा और ध न, क्या हो गया, हमारा अविंधन हो गया। चलो अगला उदाहरण है हमारा अब्ज। अब्ज का है अप धन जो, कैसे हुआ, अ तो हमारा ये हो गया और प का क्या हो जाता है, हमारा तीसरा हो जाता है। वर्ग का तीसरा, पहला अक्षर पहला आए तो क्या हो जाएगा, उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी आए तो अगर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, कोई स्वर या व्यंजन आए तो क्या हो जाता है, हमारा उसका ब हो जाएगा। और ये आधा ही है तो उसके बाद क्या बचा, ज बचा, तो अब्ज हो गया। ठीक उसी प्रकार अगला है हमारा उद्दत। उद्दत में पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, उ द त, उद्दत। तो हमारा द का क्या होगा, त होगा, द का क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। द का त हो ना, सॉरी, उद्दत को ऐसे करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा उत धन दत्त। तो ये ऊ है हमारा, तो यहाँ पर त का क्या हो जाता है, द हो जाता है, से हो गया। तो ये द ये हो गया, तो क्या हो गया, हमारा उद्दत हो गया। अगला है हमारा उद्विग्न। उद्विग्न कैसे हुआ, पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, उ द दी ग न, इसको हम संयुक्त रूप से लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, द का त, उदी उत धन दी ग न, तो हमारा क्या होगा, उत का त का द हो जाएगा तो दी ग न, उद्विग्न हो गया।
अगला उदाहरण है हमारा, अगला उदाहरण क्या है? सट धन, सट धन दर्शन, दर्शन। तो हमारा टौ का क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा वर्ण हो जाएगा, तीसरा, यानी कि टौ ठ ड। तो क्या होगा हमारा? सो वैसे लिखा, और टौ का क्या होगा हमारा? ड हो गया, और दर्शन तो दर्शन क्या होगा हमारा? सट दर्शन हो गया, क्योंकि आधा था, या आधा करेंगे। और अगला है हमारा अजंत, अच धन अंत, क्या होगा? और चौ का क्या होगा हमारा? चौ छ जो, तीसरा होगा, तो तीसरा क्या होगा? चौ का हमारा जो हो जाएगा, अच, और अंत है तो जो, इसको पूरा किया तो औ की मात्रा है, और अंत, अजंत हो गया। अगला है हमारा सत धन धर्म, धर्म हो गया, तो सौ तो का क्या होगा हमारा? दो होगा, आधा दो, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा? धर्म हो गया, तो क्या हो गया हमारा? सधर्म हो गया। अगला उद्घाटन, उत धन घाटन, उद्घाटन। तो यहाँ पर तो का हमारा क्या होगा? दो होगा, उत, और घाटन, घाटन। समझ में आ गया? अब अगला है हमारा उद्गम, उद्गम का क्या होगा? उत धन गम। कैसे हुआ? ये वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है, पहले का हम क्या करेंगे? तीसरा करेंगे। पहले का तीसरा क्या हो जाता? तो थ द उद, ये आधा ही है, उत धन, सॉरी, उत और गम, गम को जोड़ देंगे, तो इस ये गम है, गम है तो गम हो जाएगा। ये हो गया उद्गम। और अगला है हमारा प्रागैतिहासिक, प्राक धन ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो क्या होगा? प्रा तो हमारा ऐसे रहा, क का क्या हो जाएगा? तीसरा ग हो जाएगा, और ए की मात्रा जुड़ जाएगी, प्रगैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। समझ में आ गया? अगला उदाहरण है हमारा तदुपरांत, इसका क्या होगा? तो तत् धन उपरांत। तो यहाँ पर क्या होगा? तो का द हो जाएगा, ये ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो दु प रा न तो, ठीक। समझ में आ गया होगा? और अगला है हमारा अब्ज, अप धन आधा है, धन द। तो यहाँ पर क्या होगा? ओ का प का क्या होगा? हमारा तीसरा होगा, प फ ब द, क्या होगा? अब्द हो गया। अगला है हमारा आजादी, अच धन आदि, अच धन आदि। यहाँ पर क्या होगा? अच का तीसरा होगा हमारा, कि तीसरा क्या होगा? चौ छ जो, अच आ, इसमें आजादी, क्या हो गया? आजादी हो गया, ठीक। अगला है हमारा सदाशय, सत धन आशय, आशय। यहाँ पर क्या होगा? तो का द हो जाएगा, सदा, सदा, ये आ यहाँ जुड़ जाएगा, स यो, क्या होगा? सदाशय हो गया, ठीक। अब उसी प्रकार अगला है सट धन अक्षर। तो सौ का तो सौ हुआ, टौ का क्या होगा हमारा? ड होगा, सट, सड,
चर, सॉरी और नहीं होगा, चर होगा तो षट चर हो जाएगा, षट चक्र। ठीक, चलो व्यंजन संधि का हमारा पहला नियम पूरा हो गया है। अगला नियम क्या है अब हमारा, अगला महत्वपूर्ण नियम है, अगला है दूसरा नियम, वर्ग का पहला वर्ण। वर्ग का पहला वर्ण कौन कौन से होते हैं, क, च, ट, त, प के बाद वर्ग का अगर पांचवा वर्ण आ जाता है तो क्या होता है, वर्ग का हमारा पांचवा अक्षर, पांचवा वर्ण कौन कौन सा, अंग हो गया, यो हो गया, ण हो गया, न हो गया, म हो गया, ये हमारा आएगा। मैं आपको बताता हूँ वर्ग का पहला अक्षर कौन है, क, च, ट, त, प के बाद प्लस वर्ग का पांचवा, वर्ग का पांचवा कौन है हमारा, ङ, य, ण, न, म आएगा तो बराबर क्या होगा हमारा, ये होगा, बराबर क्या होगा हमारा, अण, न्य, अण, न, म। सही हो गया, समझ में आ गया होगा। चलो उदाहरण करते हैं। उदाहरण में क्या है हमारा, वाक धन मय। अब कैसे, वा तो हमारा लिया, क का हमारा क्या है, इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, म आ रहा है, म आ रहा है तो क किस में बदल जाएगा हमारा, म में, सॉरी क हमारा किस में बदल जाएगा, ङ में बदल जाएगा, क, ख, ग, घ, ङ, क किस में बदल गया हमारा, अंगों में बदल गया, तो हमारा मय सेम रहेगा, क्या हो गया हमारा, वांग्मय हो गया। अगला उदाहरण क्या है हमारा, तन्मय, तत् धन मय। अब तत् धन मय तो हमारा ऐसे रहेगा, तो वर्ग का पहला आ गया तो हमारा उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, म आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है, म आ रहा है तो हमारा किस में बदल जाएगा, त, थ, द, ध, न। अंतिम क्या है हमारा, त का पांचवा क्या है हमारा, न है, तो त, न, ये आधा ही था, न, म, य, तन्मय हो गया। समझ में आ गया। और उसी प्रकार अगला है हमारा षणमास। तो षणमास का क्या होगा हमारा, षट धन मास। ठीक, श, ट आ रहा है, ट के बाद म आ रहा है तो क्या होगा हमारा, उसका ट का पांचवा क्या होता है, अण होता है, तो मास तो हम ऐसे लिखेंगे, तो षट क्षण मास हो गया। और अगला है हमारा अमय, अ, प, अप धन मय, अप मय हो गया। फिर प का क्या होता है हमारा, पांचवा, प का पांचवा होता है म, या आधा ही था, तो म, यो क्या होगा, अममय हो गया। अगला है हमारा उन्नति, उत धन नति, नति, तो क्या हो गया, तो का पांचवा क्या होगा हमारा, न होगा, और ये भी न है पूरा न, क्या हो गया, ती हो गया, क्या हो गया, अब हमारा उन्नति हो गया। और अगला है हमारा मृट धन मय। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, म्र, ट का पांचवा क्या होता है हमारा, ण होता है, और मय, तो क्या हो गया हमारा, मृणमय हो गया, मृणमय हो गया। और अगला है हमारा जगन्नाथ, जगत धन नाथ। तो हमारा ज, ग, त का क्या होगा, न होगा, और यहाँ पर न है तो क्या हमारा जगन्नाथ हो गया। अगला है हमारा उन्मिलन, उत धन मी ली
तो उत्मिलित मिलित हो गया। तो क्या होगा हमारा ऊ तो का पांचवा क्या होता है, न होता है, क्योंकि ये पांचवा आया है। तो हमारा ऊ न मी ली, तो क्या हो गया हमारा उन्मिलित हो गया। अगला हमारा षणमुख, षट धन मुख, षटमुख का ष ट का क्या होगा हमारा ण हो जाएगा पांचवा। ट का पांचवा क्या होता है, ण होता है, और मुख क्या हो गया हमारा षणमुख हो गया। समझ में आ गया होगा। अब है हमारा सन्नारी। तो सन्नारी का क्या होगा, सत धन नारी, सत धन नारी। सो हमारा वैसी है। तो का पांचवा क्या होता है हमारा, न होता है, और यहाँ से ना ले लिया, ना री, क्या हो गया हमारा सन्नारी हो गया। समझ में आ गया होगा। आगे हमारा सन्मार्ग, सत धन मार्ग। तो का पांचवा क्या आता है, न होता है, तो मा ग, क्या हो गया हमारा सन्मार्ग हो गया। और अगला है हमारा विराट नगर। तो इसका क्या होगा, विराट प्लस नगर, नगर बराबर क्या होगा हमारा ट का पांचवा क्या होता है हमारा ण होता है, आधा ही है, न ग र, तो हमारा क्या होगा विराट नगर हो गया। और अगला है हमारा जगन माता। तो ज ग त धन माता, माता हो गया। तो यहाँ पर ज ग त का पांचवा क्या होता है, न माता, जगन माता। समझ में आ गया होगा। तो हमारा तीसरा नियम भी समाप्त हो गया है। अब अगला नियम है हमारा, महत्वपूर्ण नियम है ये भी। मौ के बाद यदि व्यंजन आता है, मौ के बाद क्या आता है, यदि व्यंजन आता है तो व्यंजन क्या बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। अगर पहला हमारा व्यंजन मौ आएगा, उसके बाद हमारा व्यंजन आएगा, तो वो जो है हमारा वो क्या हो मौ किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। समझ में आ गया होगा। जैसे हमारा ये मौ है, मौ के बाद हमारा जैसे मान ले जाए क आ गया, तो मौ किस में बदल जाएगा हमारा, बराबर मौ बोला जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। चलो इसके उदाहरण करते हैं। उदाहरण क्या है हमारा, पहला है उदाहरण हमारा स म क सम धन कल्प। अब देखो मौ के बाद हमारा क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो मौ किस में बदल जाएगा हमारा, अनुस्वार में बदल जाएगा। मौ सम ये बिंदी में चले जाएगा, क ल प, क्या हो गया हमारा संकल्प हो गया। अगला उदाहरण है हमारा सम धन ताप। कैसे हुआ, सौ है, सौ के बाद व्यंजन आ रहा है तो हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा, और ताप संताप। ठीक हो गया। अगला है हमारा संपूर्ण, सम धन पूर्ण। ये क्या हो गया हमारा, सम व्यंजन आ रहा है तो ये अनुस्वार के रूप में चले जाएगा, पूर्ण, क्या हो गया हमारा संपूर्ण हो गया। उसी प्रकार हमारा अगला है संचय, सम धन चय। तो स म के बाद व्यंजन आ रहा है तो अनुस्वार में चले जाएगा, अनुस्वार में च, यह क्या हो गया हमारा संचय हो गया। अगला है हमारा संवत, सम प्लस वत बराबर ये व्यंजन आ रहा है तो अनुस्वार में बदल जाएगा, और अनुस्वार में बदल जाएगा, और वो तो हमने ये ध्यान रखना है कि मौ के बाद अगर व्यंजन आ रहा है तो हमारा सीधा ही क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे सारे हैं,
एक और करते हैं, एक है संधि। संधि सम धन धी। संधि का अर्थ क्या होता है? मिलान। तो सम म के बाद क्या आ रहा है हमारा? व्यंजन आ रहा है, तो ये अनुस्वार में चले जाता है और धी क्या हो गया हमारा? संधि हो गया। समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है। अगला नियम है हमारा पांचवा। पांचवा नियम भी म का ही है। म के नियम में क्या है? म के बाद यदि अंतस्थ ऊष्म व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। इसमें भी वही है, यदि म के बाद अंतस्थ कौन कौन से हैं? अंतस्थ कौन से हैं? अंतस्थ हैं हमारे य, र, ल, वो, ये अंतस्थ हैं। और क्या आए उसमें? ऊष्म। ऊष्म कौन कौन से हैं हमारे? ऊष्म है, ऊष्म है हमारा तालबी स, मूर्धांती स, दंती स, ये ऊष्म है, ये आए। यानी कि म के बाद य, र, ल, व और तालबी स, मूर्धांती स, दंती स आए तो म का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। चलो उदाहरण करते हैं। उदाहरण में क्या है? संयोग। संयोग का क्या है? सम धन योग। अब कैसे हुआ? सौ तो ऐसे लिखा, म के बाद क्या आ रहा हमारा? यो आ रहा है। अनुस्वार क्या आ रहा है? अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, तो यो आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाता है? अनुस्वार में चले जाता है, तो यो ग क्या हो गया? संयोग हो गया। समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा संशय। सम धन सय। सम धन सय। अब कैसे हुआ? ये क्या आ रहा है हमारा? ऊष्म व्यंजन आ रहा है, म के बाद ऊष्म आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। तो अनुस्वार में बदल जाएगा, तो स ये क्या होगा? संशय हो गया। और अगला है हमारा संरक्षण। सम धन रक्षण। रक्षण। म के बाद क्या आ रहा है हमारा? अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, तो हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा और रक्षण क्या हो गया? संरक्षण हो गया। और अगला है हमारा संवाद। सम धन वाद। इसमें क्या हुआ हमारा? अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, तो हम अनुस्वार में बदल देंगे, तो वाद हो गया। और अगला क्या है हमारा? संयम। लास्ट उदाहरण है संयम। सम धन यम। ये हमारा अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, तो हमारा ये अनुस्वार में बदल जाएगा और ये क्या हो गया? संयम हो गया। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों का यदि सहयोग रहे, ऐसी सहयोग रहेगा, तो मैं इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगा। अगर इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले में हम जो है पांचवा नियम व्यंजन संधि का पढ़ेंगे विस्तार से। ध्यान से देखिए, इसे बार बार करिए। आप संधि